हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छे आदमी हैं। देखो इस सभा में जो पूग है करने के बाद भी कई लोग कई बार मैं 287 कथा करी है। आपने नज़दीक के अंदर में कोई ऐसो गांव कौन जठे अपनी कथा हुई को नहीं। अरे पंजाब ने छोड़ स्टेट कौन जगह मैं को करी नहीं कथा आ और ऐसा के चाहे कर्नाटका हुआ है, चाहे महाराष्ट्र हुआ है, चाहे आसाम हुआ है, अट ई एरिया कमाए न हमारे पुषाराम जी कम से कम 10 कथा हुए। निमंत्रण घर और सब नहीं देवे है, लेकिन कुछ कुछ पूग है 5 मिनट के लिए अच्छी बात है। पूग जावे सगला सम्मानित कर ले, सगला अंतरात्मा में देख ले, ये जरूरी नहीं है। ये तो समय है, समय का चक्र चाल है। किसी टाइम कुछ भी हो, किसी टाइम हो। धन्यवाद है पुषाराम जी ने, क्योंकि कुछ नजदीकी रिश्ता हुआ तभी आदमी कुछ भी कया करे और बाकी रहने नाम ही नेड़ो क्या था ही लेवे कोई जी वास्ते आपको ही आदमी हुआ जो कहूँ हर चीज बिन कही जा करे। तो बहुत ही धन्यवाद है और बहुत बहुत साधुवाद है कि इस का मान ध्यान रखो। कुछ नहीं, संसार उज्जवल होगा भविष्य। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। हरे रामा राम रामा हरे कृष्ण 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 तो कपिल देव जी महाराज कर्दम ऋषि बोल करके गए कि तेरा लड़का जो है ये साक्षात ईश्वर है, इससे जो भी कुछ काम तन पूछना है जो भी जजक पूछ ले। कर्दम ऋषि घर छोड़ करके चले गए। धीरे धीरे थर थर कांपती हुई माँ है नजदीक गई कि भगवान। तो कर्दम ऋषि का पुत्र कपिल देव जी महाराज यानी साक्षात विष्णु का अवतार जगह सांख्य शास्त्र की रचना कर, सांख्य से संसार से तत्व इकट्ठा करके सांख्य शास्त्र की रचना करी। तत्व नष्ट हो गया है एक बार, तत्व नष्ट हो गया, तत्व के वास्ते कपिल देव जी महाराज ने आनू पड़ी। तो माँ है जब धीरे से पूछे कि बेटा ऐसी कौन सी गुफा है, ऐसी कौन सी जगह है, ऐसी कौन सी गुफा है जिसमें बढ़ना तो आसान है, निकलना बहुत मुश्किल। ऐसी किसी गुफा है जबकि में बढ़ना सोरो निकलना बहुत दूर। कपिल देव जी ऐसे कि माँ ये संसार है, संसार में बढ़नो सोरो
क्योंकि छोटे छोटे बच्चा की तोतली भाषा, ओ पोतो मारो, ओ कुआं ऊपर चढ़ी, ओ गोदी ऊपर आहिर, ओ बेटो मारो, आप बेटे की बू मारी। ये संसार है। आप आया तो हर बीकन जानता ही, लेकिन आपने निकेतन भूल गया। निकेतन भूल गया, सोचा तो रोजी ना, हाँ, लेकिन ये लाइट की चकाचौंध में हम लोग सब भूल गए कि ईश्वर क्या है। दीपक का प्रादुर्भाव सूर्य से हुआ है। लो जगह सूर्य को याद तो करती है, लेकिन लो पहुंच नहीं सकती। क्यों? वो ऐसे टिमटिमा करके रह जाती है कि सूर्य दूर बहुत है। नदी का प्रादुर्भाव सागर से हुआ है, लेकिन वो अपना निकेतन भूल गई। जहाँ बरसात होती है वह रवाना होती है, चलती है, लेकिन बालू ज़्यादा होने के कारण वह सूख जाती है, लेकिन जाती सागर की तरफ है वो। चाहे पूर्व चले, पश्चिम चले, उत्तर चले, दक्षिण चले, उत्तर तो चलती नहीं, उत्तर नदियाँ नहीं है, लेकिन नदी पानी उसी समय बहन उसी तरफ जाता है जिस तरफ सागर है। तो मनुष्य भी ऐसा ही करता है, लेकिन मनुष्य आपका निकेतन भूल गया कि हमारा निकेतन, हमारा घोंसला, हमारा घर बार असली कौन सा है। वो असली माँ बाप को ढूंढते ढूंढते मनुष्य यही है, मौज करने लग जाता है। बस यही संसार है, इसी का नाम संसार है। ये संसार अपना घर थोड़ी, घर तो दूसरा है, लेकिन आया जगह शहर पिछाड़ हो गई और बस मौज मौज है। एक चारों तरफ कोई फुटबॉल की टीम है, कोई क्रिकेट की है, कोई किसी की कबड्डी की टीमा जावे, 10-10 दिन दूसरे देश में रहे, बाकी प्रेम आपस में हो जाए, जो टीमा भेड़ी भेड़ी है। संसार वो कहेंगे डोरमेट्री है, जगन कवे रेलवे प्लेटफार्म, मैनी पीपुल्स टुगेदर लिव। एक साथ जगह घना सारा आदमी का है, मैनी पीपुल्स आर लिव टुगेदर, दैट्स कॉल्ड डोरमेट्री। डोरमेट्री संसार रेलवे स्टेशन है। आप आपकी गाड़ी आवे जो जा है, और गाड़ी नहीं आवे जो को बेंच पर बैठा आप खाका मार दिया जा तो सही, लेकिन गाड़ी को नहीं। ये संसार वो आपकी माँ ने ज्ञान देवे, माँ ये है। संसार एक ऐसी जगह है जहां पर आना तो आसान, लेकिन निकलना बहुत मुश्किल है। ये गानों गावे, गानों तो कह रहे हो भजन ही है कि चांद को ढूंढे पागल सूरज, सुने लो नहीं, सांझ को ढूंढे सवेरा। सांझ और सवेरा भी कभी मिल सकता है क्या? लेकिन ढूंढे पारदुभाव उठाओ एड़ो है, सवेरे को सांझ से पारदुभाव एड़ो है, लेकिन ये मिले कट बाबेल। चांद को ढूंढे पागल सूरज, चांद को ढूंढे सवेरा, मैं तो ढूंढूं उसकी, कौन सका मेरा भगवान भला हो तेरा। किस्मत फूटी आस छूटी, भगवान सग है, लेकिन आप भूल गया। आपा देखा अठे है निकेतनी, अरे दाल को शिरो पकौड़ी। ये देश कितना सुंदर है, ये संसार कितना सुंदर है। यहाँ अपनी माँ है, अपने भाई बंद है, अपनी बहन है, अपनी स्त्री है, अपने बच्चे हैं, पोता है, और ये लाइटें जल रही है। इतना सुंदर जगह है, इतना सुंदर बगीचा है, फिर इसको छोड़कर कहाँ जाऊंगा मैं। मनुष्य ने अपना निकेतन यही संभाल दिया,
इसलिए उस निकेतन को भूल गया। तो माँ ने कहे, माँ संसार एक इसी गुफा है जेकी बढ़नु सोरो लेकिन निकलनु बहुत दूर। तो क्यों बेटा एक बात मैं और सुनी है, क्यों काई कि ईशो मेड़ो है जकी में एक ही पुरुष है, दूसरो पुरुष कौन बेटा, फिर मेड़ो क्या रोयो आ बता। आदमी घनी सी भीड़ कोई नहीं, जन मेड़ो किया हुयो पुरुष एकलो किया पछपो तो एकाएक के नाम वो मेड़ो ही संसार है। पुरुष बहुत है, आदमी बहुत है, भीड़ बहुत है, लेकिन इन पिछाड़ियों एक ही नहीं है। ये वास्तव वो एक ही आदमी है। भीड़ है, मेड़ो है, लेकिन पुरुष एक ही है। जगह से बीरो ध्यान करे, लेकिन पिछाने को नहीं देखे को नहीं, पुरुष एक ही। कपिल देव जी महाराज आपकी मां ने तरह तरह का तत्व रूपी ज्ञान दिया। ये कपिल गीता भागवत में रीढ़ की हड्डी है, लेकिन हमारी बत्ती बुद्धि काम करे तो नहीं। कपिल गीता, जड़ भरत, गोपी गीत और सुदामा चरित्र ये भागवत का मुख्य है। बस इससे तरोताजा कोई चीज, इससे समाधि सुखदेव जी महाराज ने 4 जगह लगी भागवत बांसता। ये इतनी आनंदमयी है, लेकिन वो आनंद तो हम लोग कहाँ से जानेंगे, हम तो नहीं जानते। वो कैसा आनंद है, वो ईश्वर की कैसी कथा है। ये इतनी रसीली कथा है। ये कपिल गीता नाम है। वो कपिल देव जी महाराज आपकी माँ ने ज्ञान दियो, फिर बच्चा जगह जल में है, क्योंकि लंबी चौड़ी कथा है। ये कपिल गीता 2-3 दिन लग जाता है। तो 2-3 दिन समूचा ही 7 दिन है। आप 7 दिन में सब काम करना है। तो भगवान की कथा को आगे बढ़ाते हुए कपिल देव जी महाराज जो मनुष्य को जन्म हुआ है वह बतावे है। आपकी माँ के पेट में कता दिन किया हुआ है, कतोक बड़ो हुआ, कतोक छोटो हुआ, होता होता मांस, मजा, चमड़ी, त्वचा, साफ, रोमावली कब कब कितने कितने महीने में होती, वो सब कथाएं वो बताई माँ ने। और फिर 9 मास पेट में जब सांस का संचालन हो जाता है 7वें महीने में, ये सब बताई। और फिर कहे ऊपर न पैर नीचे नहीं माथो, अरे परमात्मा में रिटर्न लगावा है, परमात्मा में रिटर्न लगावा है। प्रभु, हे प्रभु, बारे भेज दे मैंने थारा भजन करी। नाथ बाहर कांड भक्ति करसू थारी रे, मनवा नाय बिचारी थारी मारी करतायु मरी, थारी मारी करतायु मरे, खोदी सारी मारा मनवा बीती सारी, भजन आय बिचारी मनवा आय भक्ति की महिमा आपकी माँ ने बताई और देह गेह की शुद्धि बताई। 9 महीना में जो माँ गर्भ में कहे बच्चों दुख पावे, वो 1000 वर्ष तक पूरी पाप नरक में दुख पावे। जो तो 9 महीना में कहे मारे पेट में दुख पावे। जनाई तो शंकराचार्य कहे कि नारायण भज नारायण नारायण भज नारायण इसलिए शंकराचार्य ने कहा कि देख भाई अंतिम बात है, एक शो गाता रहो, एक बात बताऊं मैं तेने, नारायण भज नारायण भज।
और कोई दूसरा साधन नहीं है। और तेरी पेट पूर्ति कहे इससे होगी नहीं, कितना ही करो चाहे पेट भरेगा नहीं, या तेरा मन जो है वो छिकेगा नहीं, चाहे कितना ही मिल जाए तो। कपिल देव जी महाराज देवहूति को प्रसन्न भगवान कपिल द्वारा माता को समाधान दियो, और कपिल जी भक्ति योग की महिमा बताई। देह गे में आशक्त पुरुषों की अधोगति को वर्णन करी। जगह आप शरीर में पड़ा है, देखो मैं किसो फूट रहा हूँ, काई मारा कपड़ा है, काई मारो मकान है, ये देह गेह की शुद्धि में मनुष्य जो है भक्ति में अधोगति को वर्णन करियो। आदमी को हुए कहीं है जब देख अधोगति को वर्णन करियो। अधोगति में जब देह गेह की शुद्धि या सुंदरता देखो, सुंदरता तो तब देखो जब वो योग यहाँ से जाना पड़ेगा। भी सुंदरता ने किसी जगह ले जा मेरे बस सुंदरता थारो फूट रहा जड़ा काम आवे जो को बी टेम को मायने आपार ऊपर लकड़ा दकड़ा ना कहने सुंदर कना सुंदर तो वो हम तो सुंदर कहाँ हैं। अरे सुंदर का होगा क्या, सुंदर का बंटेगा क्या, एक पैसा नहीं, एक पैसा नहीं। सुंदर आपका कर्म है, सुंदर आपका व्यवहार है, सुंदर आपके सामने कोई आंगली नहीं उठाएगा, वही सुंदरता है पूरी जिंदगी जिसका नाम लिखा जाता है। जिसने अच्छा कर्म किया उसका नाम इतिहासों में छपा हुआ है। जिससे और ज्यादा कुछ किया है तो गिनीज बुक में लिखा जाता है। हमारे देश की संस्कृति ऐसी है, हमारे देश की संस्कृति ज्ञानवान है। अब निचोड़ करके कोई किधर खींचता है टांग, कोई किधर खींचता है, तोड़ मरोड़ के सत्यानाश कर दे, उसका भगवान क्या करेगा, वो तुम अपना भोगो। लेकिन भारत की संस्कृति तो ये कहते नहीं कि तुम आवारापना करो। भारत की संस्कृति ऐसी, भारत की संस्कृति एक नंबर की है पूरे संसार में। अब कोई कहे कि देश यहाँ कर दिया में देश ने गुरु बना दिया, जन ओजो के जाने कना है गुरु के बना दियो। 192 वर्ष पहले बन क्यों को नहीं होगा गुरु, जब विवेकानंद गए। हर देश में एक नंबर को नाक रखे, अब क्या बना दोगे, अब तो चारों तरफ नुकसान ही नुकसान है, फिर भी बना हुआ है। ये भारत की गरिमा है, भारत का सांस्कृतिक। ये कपिल देव जी महाराज आपकी मान बतावा, देह गेह की शुद्धि से अधोगति में मनुष्य जाता है। और फिर नरकों का उल्लेख बताया, 84 नरक है जगह में, 81 नरक है जगह में, 27 नरक है जगह भयंकर बताया। जिया रौरव है, महारौरव है, अशिपत्र वन है, कुंडी पाक है, सालबनी है, तरह तरह का नरक है। ये नरकों का उल्लेख 3 बार आवा भागवत। ये नरकों का उल्लेख बताया, 27 नरक मुख्य बताया भयंकर, और 6 पाप खतरनाक बताया। 6 पाप बाम कोई नरक में जानो कोई बात नहीं, 86 में जानो पड़े। 86 में जाने वाला फिर लौट के नहीं आता, नेवर रिटर्न टू बैक, कभी आने की आवश्यकता नहीं होती। और 84 में जाने वाला ये 6 नरक है, 6 ईशा पाप है, जगहों विदेशों गैड़ो पाछो को। सबसे बड़ी गरिमा है अपने भारत देश की, ये भारत का बन करके रहो, यही एक राम जी की माला है, बात नहीं, बहुत बड़ी माला है ये। भगवान श्री कृष्ण की कथा में देह गेह की शुद्धि और 84 नरकों का उल्लेख, 27 नरक मुख्य का उल्लेख। और माता देवहूति ने कहो, माँ तुम बिंदु सरोवर में डुबकी लगा, तन अमर करण आयो में 3 बार बिंदु सरोवर में डुबकी लगाई और देवहूति कह बैकुंठ चली गई। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। जो देह गेह की शुद्धि और यहाँ पर भक्ति का उल्लेख या नारायण का परिक्रम, ये सब थोड़े से तथ्य में ही देवहूति ने आपकी मां ने समझा दिया। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद।
हरे मुरारे गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा गुरु कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हरि को पुकारो सोचो विचारो हरि को पुकारो गोविंद दामोदर नाथ देवी गोविंद दामोदर नाथ देवी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा आता बना क्या जग चले हमारा कहाँ से क्या रहे हो आए कहाँ से क्या रहे हो सोचो विचारो हरि को पुकारो सोचो विचारो हरि को पुकारो गोविंद दामोदर नाथ देवी गोविंद दामोदर नाथ देवी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण भगवान की जय। करदम ऋषि की कथा में कपिल गीता कपिल देव जी महाराज माँ आपकी माँ देव होती गए परम पद प्राप्त करवा दिया और सांख्य शास्त्र की रचना करी जेकी आप हर लड़को पढ़े जो जाने छह शास्त्र की है आल न बतावा तो मान ठाकुर ने मैं पढ़ता तो छह शास्त्र बताता कि छह दर्शन है छह शास्त्र है जगह में एक शास्त्र सांख्य है जगह को अधिपति कपिल देव जी महाराज आज की विद्या को मन ठाकुर तो छह शास्त्र में एक शास्त्र को अधिपति जो है लेखक है कपिल देव जी महाराज हो। अब कथा है आप प्रवेश करा क्रियात्मक जो क्रियात्मक
ज्ञान और आचरण है बे मनुष्य का ध्यान से करने का है। जी हाँ, 7 प्रकार को ज्ञान है, 7 ज्ञान की भूमिका है। जी हाँ, शुभ इच्छा है, पहले प्रथम तो शुभ इच्छा का। धन्यवाद धन्यवाद विधायक जी, यहाँ आया करो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। क्रियात्मक ज्ञान की 7 भूमिका है। जी हाँ, शुभ इच्छा, पहले तो अपनी इच्छा न हुआ तो आप जा क्यों। शुभ इच्छा है, फिर शुभ विचारणों भी चाहिए। अपन कथा बाट बेटा कहीं करया कथा में चला, बहुत बढ़िया बात हुआ। जको जितो समय परमात्मा के लिए देवे है वो भगवान लिखे है। भगवान तो अर्थ तक कहेगा सत्कार्य करे जगदीन बिरु जलम माने भगवान जलम आज जलम हुई सत्कार्य करे अभी दिन को जन्म लिखे भाई के बाद में जितनी उम्र हुई बत्ती उम्र भगवान आपके घर लिखी कि तो अत वर्षा को बाकी रा वर्ष थारा 80 90 गया नहीं थारा फालतू ऐसा नहीं। बात तो सच्ची क्योंकि अपन सरकार भी तो बताई दिन कार्ड देवे आपने बताई दिन आपनो देव पहले आपनो बने कौन पहले तो बनतो कौन राशन कार्ड में बतो ही चाले जता दिन आप 8 रहो बस तो राशन कार्ड घणो ही जोर थारो यार वो आधार कार्ड भी घणो ही तकड़ो है कट्ठे है वो बीटे मनुष्य की शक्ति पिछाड़ी जावे थारे में ताकत है तो अब चलार दिखा। ताकत क्या नहीं है, मनुष्य है। काम किसी का ऊंचा हो गया किसी का नीचा, अपना पेट भरने का साधन है बस। कोई कैसे भी पढ़ लिख करके कैसे भी भर दिया, किसी ने कैसे भर दिया, और क्या किया। परमात्मा वही है, परमात्मा का नाम वही है। किसी ने अपने ढोकरी ढोक करके आटा खाया है, किसी ने अपनी मजूरी करके खाया, किसी ने कुछ ओदा पा करके खाया होगा, लेकिन किसी का भला किसने किया ये बताओ। किसी ने नहीं किया। याचना किसी की पूरी किसने की, क्योंकि मैं याचना से मैं प्रधानमंत्री के पास भी गया हूँ, वहाँ याचना पूरी नहीं की। और बाकी छोड़ो जितने भी है प्रॉब्लम्स, लेकिन होता नहीं। जो भगवान करता है ना वही करता है। आखिर में पता लगा कि इससे बड़ा कोई नहीं है। सबके सामने परमात्मा का ही नाम सबसे उच्च कोटि। तो शुभ इच्छा शुभ विचारणा तनुमांसा असंशक्ति पदार्थ भावनी ये सब क्या है, ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं और बिल्कुल सत्य है। असंग शक्ति किसी संगत ऐसी करो जिससे कुछ मिले भी चीज, संगत ऐसी करो जिससे कुछ मिले, विचार ऐसा करो जिससे संसार में दुनिया प्रशंसा करे। नहीं सर जोर रो काम करे कैसा मैं सोची ई जगह वो चीज हो जा तो बहुत बढ़िया जगह वो करियो ऐसा तो बहुत बढ़िया। शुभ इच्छा शुभ विचार। और मनुष्य की 3 अवस्था है, बचपन जवानी और बुढ़ापा। जैसे का अवस्था 4 है, चौथी अवस्था बुढ़ापा का। लेकिन 52 वर्ष के बाद गढ़ का कांगरा दौड़न लग जाओ। 52 वर्ष जब भी हो जाए गढ़ का कांगरा दुड़ जाओ, पहले प्रथम सफेद माल आवे को समझ लो अब आपने गडरी बुर्ज है जी पड़ गई है। और संकेत भी हो गया, लेकिन मनुष्य भी बुर्ज भी समझे कर 52 वर्ष जरासन आवे, जरासन नाम बुढ़ापे कोई था। क्रियात्मक ज्ञान दियो, फिर सोमभाव मनु की कन्या को वंश को वर्णन करियो, जो कि अभी 9 कन्या हुई, 9 ऋषियन प्रणाई एवं रावण या विश्व मुनि जितने भी अगस्त्य जी इन्हीं से सब पैदा हुए, इन्हीं लड़कियों से। यही वंश है
अतरी ऋषि सगळे संसार को नान्यरो है, अतरी ऋषि नानू है सगला को। भी कोई वंश है जो आगे चाल दक्ष प्रजापति के मिले है, और दक्ष प्रजापति को 60 कन्या को वंश जको परिपूर्ण है पूरे संसार। चराचर जीव चाहे रेंगने वाला हो, उड़ने वाला हो, चलने वाला हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब कश्यप उसकी संतान है। तो एक कन्या जो की है वह पहली बताई कि रुचि प्रजापति ने प्रणाई आंख होती, देह होती करदम ने, और परश होती ब्रह्मा जी को बेटे हो। दक्ष जगन प्रणाई मेरी 16 कन्या हुई, 2 भूत ने, 13 धर्म ने, 1 भूत, एक शंकर भगवान ने सती। तो ये चौथा स्कंद में अब सती की कथा है, शिव जी की कथा आई। एक सती प्रणाई जगी, सती परमात्मा है जग सती के कोई बच्चों को नहीं दियो बेचारी, सती का कोई संतान को नहीं हो, और सती पर शिव जी द्वारा त्यागी गई है। भूल हो जावे, देखो शंकर भगवान की स्त्री सुई ज्ञान जकी भूल हो जा, अपनी माँ बहन की के डर है, कहीं गलती है, भूल बाऊ ही हो जाए। एक बार राम लक्ष्मण जी सीता की खोज में जावा, और जंगल में महादेव जी बैठा, और कन्या सती जी ही शंकर भगवान राम जी को देखते ही हाथ जोड़ नतमस्तक होकर दंड प्रणाम करियो हाथ रहूं। तो सती जी पूछो कि महाराज जो संसार थाने जयराम जी करे, थाने प्रणाम करे थे कि न प्रणाम करो, क्यों मारो इष्ट देव है, कि थारो इष्ट क्यों मारो इष्ट राम है। तो राम जी कणा है तो इष्ट कणा है थे तो अविनाशी हो, वो तो की को नहीं, तो स्त्री गंभेड़ी है सीता जी जकी लौकिक आदमी फिरे जो देखो ढूंढता फिरे, पगा उबाना तीसरा मरता हाय हाय करे। भगवान है, ये भगवान हो ही नहीं सकता, जिद करे जन के जा तू परीक्षा ले। अब सती जी गई तो शिव जी कहो तो मानी को जने कहे मूर्ख न हो न चेत, चाहे गुरु ब्रह्मची सब, चाहे ब्रह्मा जी जैसो गुरु बन जा, लेकिन मूर्ख न चेतो को नहीं, वो आगम आगे है तरक काट बो करियो, और की बने आना जाने हाल छोरा पडेड़ा चिन्ह गणा है, चिन्ह गणा ही मानू मैं तो 16 32 पडेड़ा क्यों कि मैंने मिलेड़ा है पोला, चिन्ह गणा पडेड़ा है जो तरक ही तरक करे, तरक ही तरक, सोचने समझने का ज्ञान ही नहीं। तो क्रियात्मक ज्ञान बागन को नहीं। तो सती जी शिव जी कहो तो अभी गई फिर जबरदस्ती आगे जार सीता जी को रूप धारण करियो, कई दूर आगे जार बैठ के गेले गमान सीता का रूप धारण करके बैठ गई। भी देखो सीता जी ने देख रामचंद्र जी कह दे गई औलाद की मान सीता जी, अरे बिंद भगवान क्या करे। अब सती जी है जो सीता जी को रूप वर्ण कर आगे बैठ गई, रामचंद्र जी के गेले जाया, लक्ष्मण जी तो एक बार चौंका, लेकिन राम जी को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। राम जी तो विचार करियोगे सती जी है, राम जी थोड़ा सा दूर रह, प्रणाम करियो नीचे जमीन पर झुकर क्यों प्रणाम करो माता जी, भोलेनाथ कहाँ है, अकेली जंगल में क्यों घूम रही है। इतने में तो सती जी का मुख जो है नीचे हो गया, आंख से आंख मिलाना मुश्किल हो गया। अरे भोलेनाथ कहो, लेकिन आप गलती कर दी, आप कहो तो भोलेनाथ घनी समझाई, लेकिन मैं समझी को नहीं। भगवान राम जी जानियो प्राण न चले जावे, ये वास्ते भगवान की शांति मिली। थोड़ी देर बाद सती जी आंखें खोल है तो राम लक्ष्मण जानकी तीनों आग कर रहा है। सती जी क्यों जुल्म कर दिया, सती जी गई आगे। सती जी गई धीरे धीरे आश्रम में गई तो श्री शिव जी अडिका शिव जी क्यों देख कर ली परीक्षा, क्या हो क्यों काई परीक्षा करी, क्यों जी थे करियो जो मैं प्रणाम करियो, झूठ बोल और झूठ बोल गए। शिव जी आपको तीसरो नेत्र पलक बंद कर ध्यान कर, शिव जी देखियोगे आखिर सती जी काई कर रहे देखाड़ी। आगे सती जी सीता को रूप धारण करे, सीता को रूप धारण कर जगत जननी को
तो शंकर भगवान मन में विचार किया कि अभी इस शरीर से अगर इसको मैं अर्धांगिनी को अंगीकार करूंगा तो जगत में पाप हाहाकार मच जाए। क्यों? जानकी जगत की माँ है, उसका स्वरूप धारण कर लिया ये, तो इस जन्म में ये मुझे नहीं पा सकेगी, सती को त्याग दिया। ओम नमः शिवाय। इन कवे भोलेनाथ, भोलेनाथ का स्वरूप एक साथ बड़ी मुश्किल है दिखना। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, मोती रमाते हैं, शिव शंकर के दास पति है, मोती रमाते हैं, जना दूत में गंगा विराजे, जना दूत में गंगा विराजे, गंगाधर को ताजा नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ताजा हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान है जगह त्याग दी, त्यागने होगा दुखित हुई मन में, लेकिन क्यों उपाय का? तो समय पा करके एक बार देवताओं की सभा में शिवजी और ससुर का मनोमिलन की बात, मन मलिन होने की बात कही। तब राजा दक्ष कहो महाराज, ससुर और जवाई में भेद किस हो की बात बताओ, क्योंकि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती अपना शरीर है जो दग्ध करी। क्यों महाराज ऐसा क्या हुआ? एक बार देवताओं की सभा ही, एक बार देवताओं की सभा ही, जबकि पूरा 33 कोटि देवी देवता बैठा। बरबान दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा जी है जो को प्रजापति को अधिकार दी, प्रजापति को अधिकार मोटो हुआ है, ध्यान है नहीं ध्यान है। एक सम्राट को कतो हुआ बताओ, एक सम्राट हुए जी राजा, बहुत पावर हुए, वो पावरफुल हुए। तो सम्राट नाम शोगुण कर्म देवता का नाम है, जगह ऊपर हुआ है। सम्राट शोगुण कर्म देवता में ताकत हुआ, और कर्म देवता में शोगुण इंद्र में ताकत है। कर्म देवता में शोगुण इंद्र लोक में ताकत हुआ, इंद्र देवता, और इंद्र शोगुण प्रजापति हुआ ताकत।
ज्यां आप हवन कुंड में होता बड़े बड़ा हवन वजट है, एक एक दिशा बांटे बन, पूर्व दिशा किन देवे, पश्चिम दिशा किन देवे, पंडित लोग दिशा बांटे, देवता हुआ अलग, जगह का पावर हुआ, ज्यां 10 दिक्पाल है, एक एक लाख हाथी को पावर है, एक एक लाख हाथी, तो 10 दिक्पाला को पावर, 10 लाख हाथियों को पावर इंद्र के एक ऐरावत हाथी में। ये 110 दिक्पाला का हाथी है, जगह की ताकत एक इंद्र के 10 दिक्पाल इंद्र के एक ऐरावत हाथी में 10 लाख हाथी को पावर, और इंद्र का हाथी में 10 लाख हाथी इंद्र का हुआ, जब तो पावर इंद्र में है। और इंद्र जैसा 1 लाख हुआ है, तो इंद्र जैसा 10 लाख हुआ है, पावरफुल। जन हनुमान जी की एक चिटली आंगली जितो पावर हुआ है, जन को पहाड़ उठा हुआ है। हनुमान जी शिव जी है, जन हनुमान जी के पहाड़ उठावे। अब लोग के पहाड़ को क्यों उठायो, तो थाने 1 मिनट में कहीं कोई पेठा मिले कि बाजार में जो 1 किलो पेठा ओले भाई 80 रुपया ओले सा पकड़ा दिए तो, अरे इसके लिए कुछ करना पड़ता है, वो तेरे पास नहीं है कुछ भी। वो जो भी उठे पहाड़, तो भगवान वो जो भी करे ना है तो करे क्या मिले है, पावर गाड़ी में जो कवे नहीं, भीम का इंजन है वो, भीम 10,000 हाथी को बड़ो, ट्रेन के इंजन में नाम आवे भीम, देख ले। मशीन पर नाम आवे भीम अर्जुन, हनुमान भी आवे, अंजना ऊपर पावर लिखेड़ो है, बम बगैर पावर न होतो तो भीम क्यों ना, आपने तो कौन लिखो, तो महाराज भी गाड़ी मान इंजन लिख दो, महाराज तो पावर है, कौन लिखे। तो परमात्मा की शक्ति, तो प्रजापति को अधिकार मिले बिन, अब प्रजापति को बतो अधिकार बताओ का माया करे आदमी रे, प्रजापति को तो पावर हुआ, कर्म देवता वंशा, पितृ देवता, हाँ पितृ देवता, कर्म देवता 100 गुणों, पितृ देवता में ताकत, और पितृ देवता 100 गुणों प्रजापति में ताकत। पितृदेव ऊंचो ताकत वो भी सभा में बड़ी सगड़ा उठे, जयराम जी प्रणाम, जो भी करनो है करियो, जो बड़ो आदमी आवे नहीं, जो को भाई हाथ जोड़े जगह का नहीं कम देखा है, नहीं उठे जगह का नहीं देखे, डोडो ओ उठो, अब ककड़े काम पड़ जाए बात है, नहीं उठे जगह का नहीं देगी वो, तो शिव जी बैठा, बट शिव जी कहता है उठा, शिव जी को जो नित्य मरने वाले को कैसा प्रणाम, कैसा आशीर्वाद, हाँ ससुर जी है कोई बात नहीं है, लेकिन जो मर रहा है वो क्या चीज का आशीर्वाद देगा। आप भगवान थारी 1000 उम्र हो भाई, कठा हुआ थारी कौन पूरी, तो तू 1000 उम्र खड़का दी है कोई नहीं। आप भगवान बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये जाए, तुम जियो 1000 साल। अच्छा वारे ब्रह्मा बढ़ियो जोरी 1000 साल, ये मेरा है आशीर्वाद, और क्या 1000 साल हो, इं कहते नहीं 1000 साल तन भगवान रखे, तो ही कोई एड़ी कौन देखे, ये मेरी है आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू यू, ये हैप्पी बर्थडे जड़ के उम्र ही अगर देनी है तो शिव जी ने दे दी, तो शिव जी भी कभी ये उम्र को ना शिकोनी हुए बिंदिया करन थानी, जो किताब आ जा तो को खाई छे आप वाली मुझे फटकार दी आपा का तो कोई शुमार है, आशीर्वाद दियो। शिवजी के पग, शिवजी जयराम जी करी कौन जन क्रोधित होकर के क्यों, देवताओं इंद्रों उपेंद्रों सब सुनो, इस सभा में बैठा हुआ है मेरा जवाई है, ये शिव नहीं है अशिव है, चिता भस्म कीर्ति स्थानाम नर स्थिति, नर मुंडी स्थित जगह श्रृंगार है, स्थित आभूषण, वो आभूषण रखे, अरे कभी हंसता है कभी रोता है, शमशान में सोता है,
बागंबर लपेट लेता है। वो बागंबर भी कभी रहता है, कभी बागंबर भी गिर जाता है, नंगा घूमता रहता है। मैं हमारी भोली भाड़ी मृग छोनी बच्ची को ब्रह्मा जी के कहने से इसके साथ शादी कर दी। ये भूतों का सरदार है, इसलिए आज से मैं कहता हूं सब सुन लो, क्योंकि बड़ो पावर वालों कह देनी जगदिन रात ने कह दी हो कि 10 बजे दिन हो गए, रात्रि 8 बजे बाद के सवेरे 500 रो 1000 रो लोट पहुंचा लो, फिर कोई ली के फांकिया पाऊँ, इसे हुआ पावर है, बन कवे पावर है, फिर गिनी के कोई एक ही दिन गई फेंकने लगे, भाई रे मैं तो फांकिया को दे वो भगवान का पावर भी और कतो शंटो पावर जो ध्यान कर दो। जब जीव ऐसा कर सकता है तो वो क्या कर सकता नहीं। तो भगवान ने शराब दे दी कि यज्ञ भाग नहीं मिलना चाहिए आज। उल्टी सीधी शंकर भगवान ने कई भी ओहदे में आड़े पावर में आड़े, तो शिव जी का गण है जगह क्रोधित हुआ और सबसे ज्यादा घड़ी ताड़ हो गई। जन शिव जी नंदी कहो महाराज अब बर्दाश्त को नहीं थे, बार बार मैंने रोक्यो है ताड़, अब बर्दाश्त को नहीं हो, मैं टुकड़ा टुकड़ा कर दूं लाई दक्ष का, और मैं एक फूंकार मारूं जमीन पर जितने रवड़िया मारी फूंक लगे बताई गण पैदा कर दे, जीरे जता टुकड़ा कर और फेंक दे दक्ष प्रजापति। शंकर भगवान कहता उस करो उस करो। शंकर भगवान को शराब दियो, फिर नंदी भी शराब दियो। साहब नंदी जो भृगु जी दाढ़ी मूछ पर हाथ फेर भगवान को उपवास कर ऐसा जन भृगु जी ने कहो कि महाराज 10 दिन में थारी आ दाढ़ी है जी की खींच ली। भूखा देवता दांत दिखा रहे सो मेरा दांत तोड़ू थारा। भग देवता आँख के इशारे से शिव जी को उपवास करियो, मेरी आँख थोड़ी बचे। और भगवान श्री शंकर भगवान ने उपहास करियो तो नंदी की 10वें दिन में थारे मुंडो सागी कोन रे बकरे को मुंडो लाग जाए। वो शराब दियो और फिर शिव जी को सभा खुली। शिव जी कैलाश पर्वत पर चल गया और कैलाश पर्वत पर समाधि लगा ली। 80,000 वर्ष जगया भगवान अलग जगह ताई पार्वती सती जी मन में विचार करियो, देखा सती जगतपति जागे सन्मुख शंकर आसन दिया, सामने गई जन आसन फेंक दियो जन बैठ ली। सती जी के ओ काम शास्त्र हो आज की करियो तो नहीं बोलिया तो नहीं आता। अब मैं कई दिन जी जाऊं तो भी दिन रात ने कहबो प्रजापति को ओदो पायड़ो बड़ो यज्ञ विस्मृति सौ यज्ञ। विस्मृति सब यज्ञ रचायो, दूर दूर निमंत्रण दियो, हिंदुस्तान में छोड़ियो कौन कठी। शिव जी ने कौन दियो, ऊपर कर जावा है विमान, सुंदर सुंदर स्त्रियां सुंदर सुंदर कंठाओं गीत गाती जाए। सती जी की आज बड़ी सुंदर स्त्रियां है, कोकिल बैरी जगी गीत गाती जाए। स्वामी किसी जगह जाए कि थारो पिता यज्ञ करे है, विस्मृति सब यज्ञ। मारे थारे पिता का आपस में मन को मिले। शंकर भगवान पूरी की पूरी बात बताई भी नहीं, आज तक बताई कोई भी मारा माँ हुई। इस वास्ते मैंने निमंत्रण को नहीं, मारे कारण तने भी निमंत्रण को। तो सती जी माँ बेटी को जीव पीर का नहीं घणों करे बाजावे क्यों। गुरु जी के घर माता पिता का घर है और आपके पति के घर है, जाता पूछना थोड़ी पड़े, निमंत्रण थोड़ी देना पड़े। शिव जी के फिर भी जगह में एक जन कोई बेर राखता हुआ तो नहीं जाना। लेकिन सती जी की उदास होगी। शिव जी देखो ध्यान हो मन में विचार करो, सती शरीर को रखे नहीं, अब सती का प्राण जाए और अट खत्म हुई जगह ना बाप रे जान लो। सती जी शिव जी गण दे करके भेज दी नहीं क्यों जाओ थे जा सको। तो सती जी है जगह जल्दी से ले थेलो और भी रुया जन शिव जी की कहीं कहीं लियो क्यों एक साड़ी लिए रात रात रहनो है, सवेरे पाछी आ जाओ।
शिव जी की वो मन में करियो कभी को आवे नहीं। शिव जी को जो चला जाता है उसकी निशानी नहीं रखनी चाहिए। शिव जी भी आश्रम में बढ़िया और जतो भी नारी को समान हो शोरो शो बुगचो भर गांठ दे दियो। जितनी भी साड़ियाँ जितने भी जो भी नारी का जो श्रृंगार है, चूड़ी हो चाहे जो भी हो, टिक्की हो काजल हो, जो भी सदगाल और मुख्य गणन सागे देर भेज दी कि ओलो थारो पीर है 2 दिन रेड़े को जी कर दिया जन कई पैरों पर जब ले जाओ। शिव जी के आश्रम में बढ़े और आंखों में आंसू आर कह रोया। जीव से जब कह ईश्वर से जब जीव बिछड़े तो भगवान में रोज आवे। ये वास्ते ठाकुर जी की सेवा को हुए नहीं कोई रो सुने दे क्यों कोई नहीं अबीर काहे लागे। 1 घंटा तो पूरे संसार में चाहे इकट्ठे कोई हुए, चाहे अमेरिका जर्मन जापान चाहे किसी स्विट्जरलैंड इकट्ठे का ही हुआ, सुनी जा अखबार में देखे नहीं आदमी आज फलाने आदमी इतने खत्म हो गए तो कह 1 घंटा पाप पूरे संसार में लगे किसी जीव कि जीव जीव सब एक है। जीव का संबंध कोई दूसरे नहीं, वो दूसरी जगह पैदा हो गया, हम दूसरी जगह हो गए, हमारा रंग रूप दूसरा, हमारा माता पिता दूसरे, खान पान वही है, जीना वही है, सांस वही लेना, आंख वही है, नाक वही है। जीव सब एक ही है, किसी से कहीं नया जीव नहीं है, एक ही है। अब कहा भाई मैं विदेशी है नहीं, वो ही जीव है साधु। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान। बोलो जीव तू जाएगो जीव तू जाएगो जाएगो हम जाने जीव तू जाएगो हम जाने जीव तू जाएगो जीव तो जाएगो। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की। भगवान श्री कृष्ण की कथा में शंकर की कथा है। शिव जी सती जी ने भेजी, आगे सती जी पहुंची आपके बाप का देश। गांव में भोगता ही पैर प्रथम का पिता मिलियो, पिता मिलता ही क्या क्रोधित हुए कि इन कण बुलाई रे। आ बात बाप के दे जन बोलो बेटी के धरती खिसक जा। जिस दिन बाप विद्या करी भी दिन रोर विद्या करी हमारी बेटी ने, आज विद्या करूं ब्याह के बाद, आज वो ही बाप कहे इन कण बुलाई। सती की वो बहुत बुरी हुई, शिव जी की मानी को नहीं आपा, और जो पति की नहीं माने है भी की दुर्दशा आई। आगे गई माँ मिली, माँ कह हैसी लेकिन थोड़ी सी मुस्कुराई, लेकिन माथा ऊपर हाथ को फेरे। जन बेटी में किसी को बेना मिली 60 है जगह, बेना रीति प्रीति की बात कही कि देखो भाई मान तो मारे बापू जी और माओ सूल न रहे नहीं, वो बंदे कोई चोखो लगे कोई बात। मारे तो माँ बापू जी सोरो रहतो तो आज मैं ही की आयडा देता, दक्षिणा देता, कपड़ा देता। कपड़ा शिव जी ने कह रहा देती, कपड़ा थारा शिव जी कौन पार पड़ता थारा हूँ, पर मैं कह मैं की देती। अब सती जी के बाकी कोई नहीं, अपमान में बाकी को। सती जी होम कुंड देखने में गई, जब पंडित सुआ सुआ होम करा। होम कुंड का है राजा दक्ष प्रजापति के होम कुंड की क्षेत्र कतो बनाएड़ो 12 जोजन को, 48 कोष में पंडाल लागेड़ो और होम कुंड बनेड़ो, जका में यज्ञ हो रियो बृहस्पति शो। बस चारों तरफ घूम रहे देखो कठे शिव जी को पाटो, शिव जी की पूजा कठे भाग कुछ नहीं। सती जी दग्ध हो गई, सती जी को शरीर जलन लागे, अरे एक तो मैं पति से विमुख हुई, जो सीता जी का रूप धारण किया पति से त्यागी गई मैं अभागन, और दूसरी बार पति का फिर से कहना नहीं माना मैं।
मेरे जैसी अभागन कोई होगी। और तीसरी बात यह है कि जहां पति का अपमान है वहां नारी को खड़ा रहना 100 गौवध करने के समान पाप लगता है। वेद की, पति की, देश की, गांव की, ब्राह्मण की, गाया की उबा उबा निंदा करे, लोग सुने काना और तालिया पीटेगा, गौरत्यान कोई देख लो। अरे गाय नहीं रहेगी तो तुम भी नहीं रहोगे बच्चे, नहीं। ये गाय ऐसी चीज है। भारत की गरिमा टिकी हुई है इससे। भारत की आधारशिला है गा, गीता, गंगा आधारशिला है। ये धरती वह जो ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। हरिओ 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 हरिओ। ये धरती वो यार ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। बाहर बालक एक मोहन है और राधा है एक बाला, राधा है एक बाला। सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा। भारत देश है तेरा, भारत देश है तेरा। लेकिन पीछाने को नहीं देखे को नहीं, पुरुष एक ही। कपिल देव जी महाराज आपकी मां ने तरह तरह का तत्व रूपी ज्ञान दिया। ये कपिल गीता भागवत में रीढ़ की हड्डी है, लेकिन हमारी बत्ती बुद्धि काम करे तो नहीं। कपिल गीता, जड़ भरत, गोपी गीत और सुदामा चरित्र ये भागवत का मुख्य है। बस इससे तरोताजा कोई चीज, इससे समाधि सुखदेव जी महाराज ने 4 जगह लगी भागवत बांसता। ये इतनी आनंदमयी है, लेकिन वो आनंद तो हम लोग कहाँ से जानेंगे, हम तो नहीं जानते। वो कैसा आनंद है, वो ईश्वर की कैसी कथा है। ये इतनी रसीली कथा है। ये कपिल गीता नाम है। वो कपिल देव जी महाराज आपकी माँ ने ज्ञान दियो, फिर बच्चा जगह जल में है, क्योंकि लंबी चौड़ी कथा है। ये कपिल गीता 2-3 दिन लग जाता है, तो 2-3 दिन समूचा 7 दिन है। आप 7 दिन में सब काम करना है। तो भगवान की कथा को आगे बढ़ाते हुए कपिल देव जी महाराज जो मनुष्य को जन्म हुआ है वह बतावे है। आपकी माँ के पेट में कता दिन किया हुआ है, कतोक बड़ो हुआ, कतोक छोटो हुआ, होता होता मांस, मजा, चमड़ी, त्वचा, साफ, रोमावली कब कब कितने कितने महीने में होती, वो सब कथाएं वो बताई माँ ने। और फिर 9 मास पेट में जब सांस का संचालन हो जाता है 7वें महीने में, ये सब बताई। और फिर कहे ऊपर न पैर नीचे नहीं माथो, अरे परमात्मा में रिटर्न लगा हुआ है, परमात्मा में रिटर्न लगा हुआ है। प्रभु, हे प्रभु 12 भेज दे मैंने सारा भजन करी। नाथ बाहर कांड भक्ति करसू थारी रे, मनवा नाय बिचारी रे। थारी मारी करतायु मरी, थारी मारी करतायु मरे खोदी सारी। मारा मनवा बीती सारी, भजन आय बिचारी मनवा आय बिचारी। महिमा आपकी माँ ने बताई और देह गेह की शुद्धि बताई। 9 महीना में जो माँ गर्भ में कहे बच्चों दुख पावे, वो 1000 वर्ष तक पूरी पाप नरक में दुख पावे। जो तो 9 महीना में कहे मारे पेट में दुख पावे। जनाई तो शंकराचार्य कहे कि नारायण भज नारायण नारायण भज नारायण भज नारायण भज।
इसलिए शंकराचार्य ने कहा कि देख भाई अंतिम बात है, एक शो बता रहो, एक बात बताऊं मैं तेने कि नारायण भज नारायण भज, और कोई दूसरा साधन नहीं है। और तेरी पेट पूर्ति कहे इससे होगी नहीं, कितना ही करो चाहे पेट भरेगा नहीं, या तेरा मन जो है वो छिकेगा नहीं, चाहे कितना ही मिल जाए तो। कपिल देव जी महाराज देवहूति को प्रसन्न भगवान कपिल द्वारा माता को समाधान दियो, और कपिल जी भक्ति योग की महिमा बताई। देह गे में आशक्त पुरुषों की अधोगति को वर्णन करी। जगह आप शरीर में पड़ा है, देखो मैं किसो फूट रहा हूँ, काई मारा कपड़ा है, काई मारो मकान है, ये देह गे की शुद्धि में मनुष्य जो है भक्ति में अधोगति को वर्णन करियो। आदमी को हुए कहीं है जब देख अधोगति को वर्णन करियो, अधोगति में जब देह गे की शुद्धि या सुंदरता देखो। सुंदरता तो तब देखो जब वो योग यहाँ से जाना पड़ेगा। भी सुंदरता ने किसी जगह ले जा मेरे बस सुंदरता थारो फूट रहा जड़ा काम आवे, जो को बी टेम को मायने आपार ऊपर लकड़ा दकड़ा ना कहने सुंदर कना। सुंदर तो वो हम तो सुंदर कहाँ हैं? अरे सुंदर का होगा क्या, सुंदर का बंटेगा क्या? एक पैसा नहीं, एक पैसा नहीं। सुंदर आपका कर्म है, सुंदर आपका व्यवहार है, सुंदर आपके सामने कोई आंगली नहीं उठाएगा, वही सुंदरता है पूरी जिंदगी जिसका नाम लिखा जाता है। जिसने अच्छा कर्म किया उसका नाम इतिहासों में छपा हुआ है, जिससे और ज्यादा कुछ किया है तो गिनीज बुक में लिखा जाता है। हमारे देश की संस्कृति ऐसी है, हमारे देश की संस्कृति ज्ञानवान है। अब निचोड़ करके कोई किधर खींचता है टांग, कोई किधर खींचता है, तोड़ मरोड़ के सत्यानाश कर दे, उसका भगवान क्या करेगा? वो तुम अपना भोगो। लेकिन भारत की संस्कृति तो ये कहते नहीं कि तुम आवारापना करो। भारत की संस्कृति ऐसी, भारत की संस्कृति एक नंबर की है पूरे संसार में। अब कोई कहे कि देश यहाँ कर दिया, में देश ने गुरु बना दिया, जन ओजो के जाने कना है गुरु के बना दियो। 192 वर्ष पहले बन क्यों को नहीं होगा गुरु, जब विवेकानंद गए। हर देश में एक नंबर को नाक रखे, अब क्या बना दोगे? अब तो चारों तरफ नुकसान ही नुकसान है, फिर भी बना हुआ है। ये भारत की गरिमा है, भारत का सांस्कृतिक। ये कपिल देव जी महाराज आपकी मान बतावा, देह गेह की शुद्धि से अधोगति में मनुष्य जाता है। और फिर नरकों का उल्लेख बताया, 84 नरक है जगह में, 81 नरक है जगह में, 27 नरक है जगह भयंकर बताया। जिया रौरव है, महारौरव है, अशिपत्र वन है, कुंडी पाक है, सालबनी है, तरह तरह का नरक है। ये नरकों का उल्लेख 3 बार आवा भागवत। ये नरकों का उल्लेख बताया, 27 नरक मुख्य बताया भयंकर, और 6 पाप खतरनाक बताया। 6 पाप बाम कोई नरक में जानो कोई बात नहीं, 86 में जानो पड़े। 86 में जाने वाला फिर लौट के नहीं आता, नेवर रिटर्न टू बैक, कभी आने की आवश्यकता नहीं होती। और 84 जानियो अब ये 6 नरक है, 6 ईशा पाप है, जगहों विदेशों गएड़ो पाछो कोई नहीं। सबसे बड़ी गरिमा है अपने भारत देश की, ये भारत का बन करके रहो, यही एक राम जी की माला है, बात नहीं, बहुत बड़ी माला है ये। भगवान श्री कृष्ण की कथा में देह गे की शुद्धि और 84 नरकों का उल्लेख, 27 नरक मुख्य का उल्लेख, और माता देवहूति ने कहो, माँ तुम बिंदु सरोवर में डुबकी लगा, तन अमर करण आयो। में 3 बार बिंदु सरोवर में डुबकी लगाई और देवहूति कह बैकुंठ चली गई। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। जो देह गेह की शुद्धि और यहाँ पर भक्ति का उल्लेख या नारायण का परिक्रम, ये सब थोड़े से तथ्य में ही देवहूति ने आपकी मां ने समझा दिया।
बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हरि को पुकारो तो विचारो हरि को पुकारो गोविंद दामोदर नाथ देवी गोविंद दामोदर नाथ देवी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा आता बना क्या जगत में हमारा आए कहाँ से कर क्या रहे हो आए कहाँ से कर क्या रहे हो सोचो विचारो हरि को पुकारो सोचो विचारो हरि को पुकारो गोविंद दामोदर नाथ देवी गोविंद दामोदर नाथ देवी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण भगवान की जय। करदम ऋषि की कथा में कपिल गीता कपिल देव जी महाराज माँ आपकी माँ देव होती गए परम पद प्राप्त करवा दिया और सांख्य शास्त्र की रचना करी जेकी आप हर लड़को पढ़े जो जाने छह शास्त्र की छे आल ने बतावा तो मान ठाकुर ने मैं पढ़ता तो छह शास्त्र बताता कि छह दर्शन है छह शास्त्र है जगह में एक शास्त्र सांख्य है जगह को अधिपति कपिल देव जी महाराज आज की विद्या को मन ठाकुर तो छह शास्त्र में एक शास्त्र को अधिपति जो है लेखक है
कपिल देव जी महाराज हुयो। अब कथा है आपा प्रवेश करा क्रियात्मक। जो क्रियात्मक ज्ञान और आचरण है वे मनुष्य का ध्यान से करने का है। जी 7 प्रकार को ज्ञान है, 7 ज्ञान की भूमिका है। जी हाँ, शुभ इच्छा है। पहले प्रथम तो शुभ इच्छा का धन्यवाद। धन्यवाद विधायक जी, यहाँ आया करो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। क्रियात्मक ज्ञान की 7 भूमिका है। जी हाँ, शुभ इच्छा। पहले तो अपनी इच्छा न हुआ तो आप जा क्यों। शुभ इच्छा है, फिर शुभ विचारणों भी चाहिए। अपन कथा बाट बेटा कहीं करया कथा में चला। बहुत बढ़िया बात हुआ। जो जितो समय परमात्मा के लिए देवे है वो भगवान लिखे है। भगवान तो अर्थ तक कहेगा सत्कार्य करे जगदीन बिरु जलम माने। भगवान जलम आज जलम हुई सत्कार्य करे अभी दिन को जन्म लिखे। बिक बाद में जितनी उम्र हुई बत्ती उम्र भगवान आपके घर लिखी कि तो अत वर्षा को बाकी रा वर्ष थारा 80 90 गया नहीं थारा फालतू। ऐसा नहीं, बात तो सच्ची। क्योंकि अपन सरकार भी तो बताई दिन कार्ड देवे आपने, बताई दिन आपनो भी पहले आपनो बने कौन पहले तो बनतो कोनी। राशन कार्ड में बतो ही चाले जता दिन आप 8 रहो बस। तो राशन कार्ड घणो जोर रो थारो यार। वो आधार कार्ड भी घणो ही तकड़ो है। कट्ठे है वो बीटे मनुष्य की शक्ति पिछाड़ी जावे। थारे में ताकत है तो अब चलार दिखा। ताकत क्या नहीं है, मनुष्य है। काम किसी का ऊंचा हो गया, किसी का नीचा। अपना पेट भरने का साधन है बस। कोई कैसे भी पढ़ लिख करके कैसे भी भर दिया, किसी ने कैसे भर दिया। और क्या किया? परमात्मा वही है, परमात्मा का नाम वही है। किसी ने अपने ढोकरी ढोक करके आटा खाया है, किसी ने अपनी मजूरी करके खाया, किसी ने कुछ ओदा पा करके खाया होगा। लेकिन किसी का भला किसने किया ये बताओ? किसी ने नहीं किया। याचना किसी की पूरी किसने की? क्योंकि मैं याचना से मैं प्रधानमंत्री के पास भी गया हूँ, वहाँ याचना पूरी नहीं की। और बाकी छोड़ो जितने भी है प्रॉब्लम्स, लेकिन होता नहीं। जो भगवान करता है ना वही करता है। आखिर में पता लगा कि इससे बड़ा कोई नहीं है। सबके सामने परमात्मा का ही नाम सबसे उच्च कोटि। तो शुभ इच्छा, शुभ विचारणा, तनुमांसा, असंशक्ति, पदार्थ भावनी, ये सब क्या है? ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं और बिल्कुल सत्य है। असंग शक्ति किसी संगत ऐसी करो जिससे कुछ मिले भी चीज। संगत ऐसी करो जिससे कुछ मिले। विचार ऐसा करो जिससे संसार में दुनिया प्रशंसा करे। नहीं सर जोर रो काम करे कैसा मैं सोची ई जगह वो चीज हो जा तो बहुत बढ़िया जगह वो करियो ऐसा तो बहुत बढ़िया। शुभ इच्छा, शुभ विचार। और मनुष्य की 3 अवस्था है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। जैसे का अवस्था 4 है। चौथी अवस्था बुढ़ापा का। लेकिन 52 वर्ष के बाद गढ़ का कांगरा दौड़न लग जाओ। 52 वर्ष जब भी हो जाए गढ़ का कांगरा दुड़ जाओ। पहले प्रथम सफेद माल आवे को समझ लो अब आपने गडरी बुर्ज है जी पड़ गई है। और संकेत भी हो गया, लेकिन मनुष्य भी बुर्ज में समझे कर 52 वर्ष। जरासन आवे, जरासन नाव बूढ़ा पे कोई था। इमास्ते क्रियात्मक ज्ञान दियो। फिर सोमभाव मनु की कन्या को वंश को वर्णन करियो। जो कि अभी 9 कन्या हुई, 9 ऋषियन प्रणाई। रावण
या विश्व मुनि, जितने भी अगस्त्य जी, इन्हीं से सब पैदा हुए, इन्हीं लड़कियों से, यही वंश है। अत्रि ऋषि सगले संसार को नान्यरो है, अत्रि ऋषि नानू है सगला को। भी कोई वंश है जो आगे चाल दक्ष प्रजापति के मिले है, और दक्ष प्रजापति को 60 कन्या को वंश, जको परिपूर्ण है पूरे संसार। चराचर जीव, चाहे रेंगने वाला हो, उड़ने वाला हो, चलने वाला हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, सब कश्यप उसकी संतान है। तो एक कन्या जो की है वह पहली बताई कि रुचि प्रजापति ने प्रणाई आंख होती, देह होती करदम ने, और परश होती ब्रह्मा जी को बेटो हो। दक्ष जगह ने प्रणाई मेरी 16 कन्या हुई, 2 भूत ने, 13 धर्म ने, 1 भूत, एक शंकर भगवान ने सती। तो ये चौथा इस स्कंद में अब सती की कथा है, शिव जी की कथा आई। एक सती प्रणाई जगी, सती परमात्मा है जग सती के कोई बच्चों को नहीं दियो बेचारी, सती का कोई संतान को नहीं हो, और सती पर शिव जी द्वारा त्यागी गई है। भूल हो जावे, देखो शंकर भगवान की स्त्री से ज्ञान जकी भूल हो जाए, अपनी माँ बहन की के डर है, कहीं गलती है, भूल बाऊ ही हो जाए। एक बार राम लक्ष्मण जी सीता की खोज में जावा, और जंगल में महादेव जी बैठा, और कन्या सती जी ही शंकर भगवान राम जी को देखते ही हाथ जोड़ नतमस्तक होकर दंड प्रणाम करियो हाथ रहूं। तो सती जी पूछो कि महाराज जो संसार थाने जयराम जी करे, थाने प्रणाम करे थे कि न प्रणाम करो, क्यों मारो इष्ट देव है, कि थारो इष्ट, क्यों मारो इष्ट राम है। तो राम जी कणा है तो इष्ट कणा है, थे तो अविनाशी हो, वो तो की को नहीं, तो स्त्री गंभीरी है सीता जी, जकिन लौकिक आदमी फिरे जो देखो ढूंढता जिद करे, जन के जा तू परीक्षा ले। अब सती जी गई देख शिव जी कहो तो मानी को जने कहे मूर्ख न हो न चेत, चाहे गुरु ब्रह्मची सब, चाहे ब्रह्मा जी जी सो गुरु बन जा, लेकिन मूर्ख न चेतो को नहीं, वो आगे है तरक काट बो करी, और की बने आया जने हाल छोरा पडेड़ा चिन्ह गणा है, चिन्ह गणा मानो मैं तो 16 32 पडेड़ा, क्यों कि मैंने मिलेड़ा है बोला, चिन्ह गणा पडेड़ा है जो तरक ही तरक करे, तरक ही तरक, सोचने समझने का ज्ञान ही नहीं। तो क्रियात्मक ज्ञान बागन को नहीं। तो सती जी शिव जी कहो तो अभी गई फिर जबरदस्ती आगे जार सीता जी को रूप धारण करियो, कई दूर आगे जार बैठ के गेले गमान सीता का रूप धारण करके बैठ गई। भी देखो सीता जी ने देख रामचंद्र जी कह दे भाई औलाद की मानसिका जी, अरे बिन भगवान क्या करे। अब सती जी है जो सीता जी को रूप वर्ण कर आगे बैठ गई, रामचंद्र जी के गेले जाया, लक्ष्मण जी तो एक बार चौंकिया, लेकिन राम जी को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। राम जी तो विचार करियोगे सती जी है, राम जी थोड़ा सा दूर रह प्रणाम करियो, नीचे जमीन पर झुक रहे, क्यों प्रणाम करो माता जी, भोलेनाथ कहाँ है, अकेली जंगल में क्यों घूम रही है। इतने में तो सती जी का मुख जो है नीचे हो गया, आंख से आंख मिलाना मुश्किल हो गया। अरे भोलेनाथ कहो, लेकिन आप गलती कर दी, आप कहो तो भोलेनाथ घनी समझाई, लेकिन मैं समझी को नहीं। भगवान राम जी जानियो प्राण न चले जावे, वास्ते भगवान की शांति करी। थोड़ी देर बाद सती जी आंखें खोल रहे तो राम लक्ष्मण जानकी तीनों आग कर रहा है। सती जी क्यों जुल्म कर दिया, सती जी गई आगे। सती जी गई धीरे धीरे आश्रम में गई तो श्री शिव जी अडिका शिव जी क्यों देख कर ली परीक्षा, क्या हो क्यों काई परीक्षा करी, क्यों जी थे करियो जो मैं प्रणाम करियो, झूठ बोल और झूठ बोल गए। शिव जी आपको तीसरा नेत्र पलक बंद कर ध्यान कर, शिव जी देखियोगे आखिर सती जी काई कर रहे देखाड़ी। आगे सती जी सीता को रूप धारण कर, सीता को रूप धारण कर जगत जननी को
तो शंकर भगवान मन में विचार किया कि अभी इस शरीर से अगर इसको मैं अर्धांगिनी को अंगीकार करूंगा तो जगत में पाप हाहाकार मच जाए। क्यों? जानकी जगत की माँ है, उसका स्वरूप धारण कर लिया ये, तो इस जन्म में ये मुझे नहीं पा सकेगी। सती को त्याग दिया। ओम नमः शिवाय। इन कवे भोलेनाथ, भोलेनाथ का स्वरूप एक साथ बड़ी मुश्किल है दिखना। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिव शंकर के लाश पति है, अंगमोती रमाते हैं। शिव शंकर के लाश पति है, अंगमोती रमाते हैं। जटा दूत में गंगा विराजे, जटा दूत में गंगा विराजे, गंगा धर को रखता जाए। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय रखता जाए। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय रखता जाए। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान है जगह त्याग दी, त्यागने होगा दुखित हुई मन में, लेकिन क्यों उपाय का है? तो समय पा करके एक बार देवताओं की सभा में शिवजी और ससुर का मनोमिलन की बात, मन मलिन होने की बात कही। तब राजा दक्ष कहो महाराज, ससुर और जवाई में भेद किस हो की बात बताओ। क्योंकि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती अपना शरीर है जो दग्ध करी। क्यों महाराज ऐसा क्या हुआ? एक बार देवताओं की सभा आई, एक बार देवताओं की सभा ही जबकि पूरा 33 कोटि देवी देवता बैठा। बार बार दक्ष प्रजापति ने, ब्रह्मा जी है जो को प्रजापति को अधिकार दी, प्रजापति को अधिकार मोटो हुआ है, ध्यान है नहीं ध्यान है। एक सम्राट को कतो हुआ बताओ, एक सम्राट हुए जी राजा, बहुत पावर हुए, वो पावरफुल हुए। तो सम्राट नाम 100 गुण कर्म देवता का नाम है, जगह ऊपर हुए है। सम्राट 100 गुण कर्म देवता में ताकत हुए, और कर्म देवता 100 गुण इंद्र में ताकत है। कर्म देवता 100 गुण इंद्र लोक में ताकत हुए, इंद्र देवता। और इंद्र 100 गुण प्रजापति हुए ताकत।
जी आप हवन कुंड में होता बड़े बड़ा हवन हुए जठे एक एक दिशा बांटे बन पूर्व दिशा किन देवे पश्चिम दिशा किन देवे पंडित लोग दिशा बांटे देवता हुआ अलग जगह का पावर हुआ जो 10 दिक्पाल है एक एक लाख हाथी को पावर है एक लाख हाथी तो 10 दिक्पाला को पावर 10 लाख हाथियों को पावर इंद्र के एक ऐरापत हाथी में ये 110 दिक्पाला का हाथी है जगह की ताकत एक इंद्र का 10 दिक्पाल इंद्र के एक ऐरापत हाथी में 10 लाख हाथी को पावर और इंद्र का हाथी में 10 लाख हाथी इंद्र का हुआ जब तो पावर इंद्र में और इंद्र जैसा 1 लाख हुआ तो इंद्र जैसा 10 लाख हुआ पावरफुल जन हनुमान जी की एक चिटली आंगली जितो पावर हुआ जन को पहाड़ उठावा हनुमान जी शिव जी है जन हनुमान जी के पहाड़ उठावे अब लोग के पहाड़ को क्यों उठायो तो थाने 1 मिनट में कहीं कोई पेठा मिले कि बाजार में जो 1 किलो पेठा ओले भाई 80 रुपया ओले शाह पकड़ा दिए तो अरे इसके लिए कुछ करना पड़ता है वो तेरे पास नहीं है कुछ भी वो जो भी उठे पहाड़ तो भगवान वो जो भी करे ना है तो करे क्या मिलेगा पावर गाड़ी में जो कवे नहीं भीम का इंजन है वो भीम में 10,000 हाथी को बोलो ट्रेन का इंजन में नाम आवे भीम देख लो मशीन पर नाम आवे भीम अर्जुन हनुमान भी आवे अंजना ऊपर पावर लिखेड़ो है बेन बम अगर पावर न होतो तो भीम क्यों ना आपने तो कौन लिखो तो महाराज भी गाड़ी मान इंजन लिख दो महाराज तो पावर है कौन लिखे तो परमात्मा की शक्ति तो प्रजापति को अधिकार मिले बिन अब प्रजापति को बतो अधिकार बताओ कि माया करे आदमी रे प्रजापति को तो पावर कर्म देवता पितृ देवता हाँ पितृ देवता कर्म देवता 100 गुणों पितृ देवता में ताकत और पितृ देवता 100 गुणों प्रजापति में ताकत पितृदेव ऊंचो ताकत वो भी सभा में बड़ी सगड़ा उठ जय राम जी प्रणाम जो भी करनो करियो